नमस्कार आकाश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। बहुत बढ़िया। मेहुल जी कैसे हैं? साहब एकदम ठीक हूँ साहब। अभिषेक जी कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताएं। बहुत बढ़िया। युवराज जी कैसे हैं आप? सर फर्स्ट क्लास। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सर। फर्स्ट क्लास सर, फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया। चलिए, आज लास्ट वाले सेशन में हम बात कर रहे थे कि डीवी बिल्डर, आज उनको इंट्रोडक्शन दिया है तो अचानक से आप लोगों की तरह जंप करना उन्होंने स्टार्ट किया है कि जैसे आप लोग एक्साइट हुए थे डीवी बिल्डर को, तो मैंने यही समझाया कि देखो, डीवी बिल्डर को देख के एक्साइटेड मत हो। बहुत सारे लोग ये डिसाइड करने वाले हैं कि डीवी बिल्डर साइड में मैं दूसरे कोई प्लेटफॉर्म पकड़ लूंगा। तो जरूरी है कि नए नए टूल सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, बहुत जरूरी है। ये जो प्रोत्साहन मिलता है ना, जब आप कुछ नया सीखते हैं, नए टूल्स को लेके आगे बढ़ते हैं, इस पे रिसर्च करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमने सिखा दिया, सेशन खत्म हो गया और फिर बस गायब, जितना सिखाया उसी से चलते रहना है। मुझे भी बहुत जरूरत होती है टूल्स को सीखने की। मैं आपको बता दूं, मुझे जरूरत नहीं है। आई एम अर्निंग वेल फ्रॉम दिस और मेरा पेरेंटल बिजनेस से। आई एम अर्निंग वेल आउट ऑफ इट। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इंस्टीट्यूट में नहीं चलाऊं, बड़े मजे से चल सकता हूं मैं, लेकिन मैं क्यों इंस्टीट्यूट चलाता हूं और मैं क्यों सेशंस में जाता हूं। बहुत सारे सेशंस में लोग मुझे गेस्ट स्पीकर की तरह यूज करते हैं, बुलाते हैं। वहां मेरा जाने का मोटिव ये नहीं होता कि मैं पैसा कमाऊं। मेरा मोटिव इसीलिए है क्योंकि मैं 10 लोगों से मिलूंगा तो मेरी नॉलेज और बढ़ेगी और 10 लोगों को मेरे बारे में पता लगेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप जीवन में कुछ भी सीखा है ना, तो उस सीखने वाले प्रोसेस को और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रखिए। और अभिषेक जी और बाकी जितने आप डिजिटल मार्केटर की एजेंसी चलाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है कि आप पढ़ते रहो। ये एक डॉक्टर की तरह पढ़ाई है सर, जो एंडलेस है। मतलब जो मार्केट में नई दवाई आएगी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहां समझ लीजिए अभिषेक जी, जो नई थीम मार्केट में आएगी या प्लगइन आएगा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन वो तभी होगा जब आप अपनी चीजों में बहुत ज्यादा महारत हासिल करें। वो एक दिन में नहीं आएगा, वो धीरे धीरे ही आएगा। याद कीजिए वो दिन जब आप लोगों ने पहली बार वेबसाइट का टॉपिक उठाया था और आप लोगों ने सेशन में जरूर मेरे जाने के बाद डिस्कस किया होगा कि यार ये तो बड़ा टफ हो गया आज का सेशन। हुआ था ऐसा? और आज आपको कोई वैसा सेशन दिखा दे, आपको अभी क्या बच्चे वाली चीज है ये, है ना? तो ये जरूरी है इस टाइप से आगे बढ़ना। मेरे की वेबसाइट है, कुछ हुआ? हाँ सर, ये हो गया सॉर्ट आउट। हो गया ना सर? हाँ, कभी कभी मेरा उनको मेल किया, काम कर जाता है। हाँ सर, सही बात है। कैसे हुआ रिजॉल्व सर? सर कुछ नहीं था, उनके एक जो शॉप वाले ऑप्शन में था, वहां पे हमने यहाँ पे कैटलॉग मोड अनेबल किया था। अच्छा, वो डिसेबल करना था बस खाली। तो ये उन्होंने बताया, एलिमेंट थीम वालों ने बताया कैसे ढूंढा? हाँ हाँ, उन्होंने बताया सर। बहुत बढ़िया। कल मैंने मतलब उनको सर, रात को ही सपोर्ट मेल आपके कर पास दिया है, था। याद रखिएगा, तो सपोर्ट लीजिए। बहुत सारे लोगों को ये सर, पता हाँ ही नहीं सही होता, बात है थीम सर। खरीद लेते हैं, सपोर्ट नहीं लेते। जिस प्रोडक्ट की थीम अच्छी है, जरूरी नहीं है कि उसका सपोर्ट भी अच्छा हो। सपोर्ट चेक कीजिए, सपोर्ट अगर मजेदार है, काम खत्म। मैं आपको कितना भी सेशन में अच्छा पढ़ा दूं ना, और अगर बाद में सपोर्ट हमारा खराब होगा तो काम ही खत्म हो जाएगा। जरूरी है प्रोडक्ट की सर्विसेज। यही चीज समझिएगा अभिषेक जी, अगर आपकी सपोर्ट सर्विस डिजिटल मार्केटिंग में अच्छी है ना, तो आपको पीछे कोई नहीं छोड़ सकता। सर क्या चल रहा है प्रोजेक्ट्स का? सर मैं सबसे पहले आपका थैंक यू करना चाहता हूँ। आपकी वजह से आज मैंने पहली कमाई की है सर। अरे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कांग्रेचुलेशंस, यू क्रिएटेड अ स्माइल ऑन माय फेस टुडे। बहुत बढ़िया, मजेदार सर। कांग्रेचुलेशंस एंड हैट्स ऑफ टू यू सर। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और खुशियां बांटते रहिए सर, बहुत जरूरी है। आज सर मैं मॉर्निंग में क्लाइंट के पास जब गया तो मुझे लगा कि वेबसाइट की बात चलेगी, बट उसने लोगों से बात शुरू की। बहुत तो बढ़िया। मैंने उसको बोला कि सर मैं आपके पास यहीं पे आपके ऑफिस में बैठ के आपको लोगो बना के जा रहा हूँ। मैंने उसको 3 लोगो बना के दी, उसने रिजेक्ट कर दिए। चौथा लोगो उसने मेरा ओके किया और उससे मैं मतलब पेमेंट लेके आया हूँ आज। सर देखिए, यही मजेदार, मैंने आपको बताया ना, ये जो मैंने ओसवाल वाली स्टोरी आपको सुनाई थी ना, जी जी। क्लाइंट को ऐसा दिखाइए कि भैया तुम ही तुम हो और कोई नहीं है।
क्लाइंट उसी में खुश है। सर आप देखिए इंसानी दिमाग है, मेहुल जी इस चीज को समझिएगा, ये इंसानी दिमाग है। ये क्या करता है ना, जब आप मंदिर जाते हो ना तो एक भिखारी आपके सामने आता है और आपसे भीख मांगता है, आपसे भीख मांगते, ये इंसानी दिमाग है। आप इमोशनल होके पैसे नहीं दे रहे, इसको भूल जाइए। अगर आपको लगता है आप इमोशनल होके पैसे दे रहे हो तो आप भूल जाओ इस चीज को, ये आपका मिथ है बहुत बड़ा। आप उसको पैसे इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि यार ये मेरे से गरीब है और मेरे 10 रुपए देने से शायद इसका भला हो जाए। ये इमोशनल टच नहीं है, ये इमोशनल टच नहीं है, ये आपकी एक एरोगेंस है। और ये एरोगेंस गलत नहीं है, वो नेगेटिव वाला एरोगेंस नहीं है, ये गलत नहीं है। तो किसी भी आदमी को अगर आप ये जताओ कि भैया देखो मैं आपके लिए सेवा में हाजिर हूं, तो वो सामने वाला आदमी आपकी तरफ झुकेगा और श्योर झुकेगा। और वही चीज अभिषेक सही बात है। आपने फील किया होगा, कस्टमर को प्रायोरिटी फील कराओ। और सर उसका हक है, वो आपको पैसे दे रहा है, प्रायोरिटी फील कराओ उसको। क्योंकि सर ऐसा है नहीं ना कि अभिषेक जायसवाल जी से लोग कम है मार्केट में, मेरे भी बहुत सारे महान महान लोग बैठे हुए हैं सर, लेकिन मैं इतना बड़ा बिजनेस क्यों कर रहा हूं? आज मैं बता दूं, मेरे पास 700 से ज्यादा कस्टमर हर महीने आते हैं सिर्फ वेबसाइट बनाने के लिए। एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तो बात छोड़ दो, लेकिन आज वो 700 के 700 कस्टमर प्रभाकर के डायरेक्ट नंबर रखते हैं और उनको एक पर्सनल टच मिलता है कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी आज अगर मेरे पास एक यूएस का कस्टमर भी होता है ना अभिषेक, तो मैं वीक में एक बार उससे बात जरूर कर लेता हूं कि भैया फीडबैक दो मुझे। वो यही सुनते हुए पागल हो जाता है कि यार कंपनी के फाउंडर का कॉल आया है और वो पूछ रहा है फीडबैक दो कि बंदे कैसे काम कर रहे हैं। अगर उसके दिमाग में हल्का सा शक भी होता है ना कि मेरी टीम काम नहीं कर रही यार, मैं पैसे वेस्ट हो रहे हैं, वो मेरी कॉल सुन के वैसे ही कन्वर्ट हो जाता है। यार जब कंपनी के फाउंडर से हमारा डायरेक्टली टच है तो ये एजेंट क्या करेंगे? ये जो टच है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये सीखा है। और मैं बिजनेस पिछले 15 साल से इसलिए चला पा रहा हूं, मैं बहुत क्लियरली आपको बताऊं, क्योंकि मैं हर चीज में पर्सनली इन्वॉल्व रहता हूं। ऐसा नहीं है लोगों की वेबसाइट मैं बना रहा हूं, बहुत बड़ी टीम है मेरे पास इसको करने के लिए, लेकिन अगर मैं उनको छोड़ भी दूंगा वो काम करेंगे, लेकिन फिर मुझ में और बाकी लोगों में क्या अंतर रह जाएगा? मेरे इंस्टीट्यूशन में या मेरे एजेंसी में कस्टमर इसलिए टिका रहता है। आज मेहुल जी मेरे पास इतने पुराने पुराने कस्टमर्स हैं जिनको 12-12 साल हो गए और 12 साल पहले पर मंथ स्टार्ट किया था, आज भी पर मंथ पे हैं। वो इसीलिए टिके हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार ये पर्सनल टच है, यहाँ पे एक फैमिली की तरह हम बात करते हैं। उनको ये पता है कि अगर उनका डेवलपर काम नहीं कर रहा, मेरी टीम का वेबसाइट वाला काम नहीं कर रहा, तो उनके पास डायरेक्टली प्रभाकर का नंबर है जिसको कांटेक्ट कर सकता है। ये चीज बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है मेहुल जी आप भी ये बहुत अच्छे से समझते होंगे कि कस्टमर हमेशा चाहता है ऑर्गेनाइजेशन के टॉप वाले बंदे को पकड़ना। जिस दिन आपने उसको फील करा दिया ना अभिषेक जी कि आप मेरे लिए प्रायोरिटाइज कस्टमर हो, वो आपसे कहीं नहीं जा रहा। बस सर्विस अच्छी दो सर, बहुत उसने मुझे कल के लिए भी सर एक प्रोजेक्ट दे दिया, ब्राउजर बनाने का काम दिया उसने। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। कल पेमेंट आएगी तो काम चालू हो जाएगा उसका। बहुत बढ़िया। और याद रखिएगा अभिषेक जी, यहाँ दोस्ती यारी नहीं, धंधा करने वाली बात है। पेमेंट दो, एक हाथ से लो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी। आप जितना ज्यादा देखिए, ये कभी मत कीजिएगा, मैं आप थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, मेहुल जी को तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो पहले से बहुत स्किल्ड है इस बिजनेस में। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं सर, लोग आपसे काम निकालना चाहेंगे। अगर आप 25 पैसा दिखाओगे तो उनकी डिमांड 50 पैसे की होगी। अगर आप 1 रुपए उनको दिखा दोगे ना तो उनकी डिमांड 2 रुपए की हो जाएगी। एक बहुत बड़े ना, एक बहुत बड़े स्टार का मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े स्टार के साथ बैठा हुआ था, उनका एक इंटरव्यू आया था, वो भी अभी बात भी कर रहे थे। तो उनको दिलीप साहब ने बुलाया, एक्टर, और दिलीप साहब ने उनको कहा कि भैया देखो कि आप एक काम करो, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, ये फिल्म इंडस्ट्री एक शॉपकीपर की तरह है और हम खिलौने बेचने वाले लोग हैं, हम मेले में घूमते हैं। आपके पास एक 10 खिलौने हैं और आपको पूरे जीवन में वही 10 खिलौने बेचने हैं। 10 खिलौने क्या आपका स्किल सेट? तो ये 10 खिलौने हैं ना,
ये 10 खिलौने हर दिन मत बेचो। अगर आप एक दिन में 10 खिलौने बेच दोगे तो आप अगले दिन करोगे क्या? क्या? तो अगर जीवन में लंबा चलना है ना, तो ये 10 खिलौने अपनी टोकरी में रखो और ग्राहक चुन के उसको दो, तो आप लंबा चलोगे। वरना फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, 10 खिलौने बेच दिए, काम खत्म, बिजनेस है ही नहीं, और फिर रोगे कि मार्केट में कंपटीशन आ गया। कंपटीशन सर कैसे जनरेट होता है? दूसरों को गिरा के कंपटीशन जनरेट होता है। कि अगर अभिषेक जायसवाल जी ने गलती की तो चंडीगढ़ में बैठा हुआ दूसरा डिजिटल मार्केटर आपका प्रोजेक्ट ले लेगा, लेकिन उसको गलती करने का मौका ही क्यों दो सर? कस्टमर से पर्सनल टच बना के रखो, वीक में एक दिन फोन ऑफ कर दो, डेडिकेटेड भैया अभिषेक जायसवाल जी इस कस्टमर के साथ डेडिकेटेड लंच पे जाएंगे। इनवाइट करो सर, क्या जाता है? 30,000 रुपए का प्रोजेक्ट है, 2,500 का खाना खा लेगा, क्या दिक्कत है सर? लेकिन वो जो टच आएगा ना वो अलग ही होगा सर, वो अलग ही मजेदार टच होगा। फिर फैमिली रिलेशन बनेंगे और वही कस्टमर आपको अगले 10 कस्टमर तक पहुंचाएगा। ये आपके लेवल पे अभिषेक जी अभी जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं सर, हमारे लेवल पे तो खाने की टेबल पे ही बात होती है सर। अब वो ऑफिस वाली बात तो होती ही नहीं। मेरे बहुत सारे कस्टमर हैं जो मेरे ऑफिस को जानते भी नहीं, देखते भी नहीं है, मतलब खाने की टेबल पे ही बात हो गई, काम हो गया, पेमेंट हो गई। वो उस लेवल तक भी भगवान करे आप जल्दी आए, बहुत अच्छे से आप काम करें। और सर उसका क्या, वो जो नेक्स्ट वाला 30,000 मंथ वाला प्रोजेक्ट था, उसको मैंने मैसेज किया था कि सर आपका कोई रिवॉर्ड नहीं आया, तो कह रहा है कि यू आर टू एक्सपेंसिव। तो मैं कहा सर नो इश्यूज, वी कैन टॉक सर। तो कहता है आई एम आउट ऑफ स्टेशन। तो मैं कहा सर प्लीज लेट मी नो दैट व्हेन कैन वी मीट। तो उसका भी उस पर मैसेज आएगा मुझे। सर पिच करते रहो। आपका टारगेट अभिषेक जी ये होगा कि जब तक वो नहीं माने तब तक उसको पिच करते रहो। इरिटेट हो रहा है, होने दो जी, लेकिन अब आपको उससे मिलने का टाइम लेना है। अब आपने उसके दिमाग में ये डाल दिया कि यू आर एक्सपेंसिव। आपने ध्यान दीजिएगा, आपने उसके दिमाग में ये डाल दिया है कि यू आर एक्सपेंसिव। अब आप उसके सामने बैठ के अगर अपना रेट तोड़ेंगे ना, तो इसका मतलब यू आर इंक्लाइन टुवर्ड्स हिम। वो उसकी वेटेज लाइफ लॉन्ग रखेगा, बस काम अच्छा करके दीजिएगा। जी बिल्कुल सर। और ये इंप्रेशन बिल्कुल नहीं आना चाहिए यार इसने कुछ भी कॉस्ट भेज दिया था और इतना नीचे गिर गया। कॉस्ट तोड़िए, लेकिन उतना मजेदार तरीके से मत तोड़िएगा। चलिए सर, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, ऐसे मुस्कुराते रहिए। और कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द कंप्लीट टीम। हो गया है सर, बढ़िया है, बहुत अच्छा। मैं पेमेंट नहीं पूछूंगा सर कितने की है, चाहे 50 रुपए या 50 पैसे या 5 रुपए या 5,000 या 50,000। नहीं सर, हमने तो पार्टी ही मांग ली। लेकिन पेमेंट पेमेंट है सर। सर आज लिटरली बता रहा हूँ, मतलब पिछले 6-7 साल में इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई जितनी आज हुई है। बहुत बढ़िया सर। और ये देखो, पता है मैं हमेशा बोलता हूँ सर, जॉब जो है ना, जॉब बुरी नहीं है सर, जी जॉब बुरी नहीं है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा इनकम वाली चीज आती है ना अपनी मेहनत से, मैं हमेशा बोलता हूँ जॉब में इंक्रीमेंट आपको साल में एक बार मिलता है। और धंधा और बिजनेस ये एक ऐसी चीज है जिसमें इंक्रीमेंट हर सेकंड आपके खुद के हाथ में होता है। यहाँ साल में एक बार नहीं रुकना है, आप अच्छा काम करोगे, मेहनत करोगे, इंक्रीमेंट हो रही है आपकी। जॉब भी बुरा नहीं है, बिजनेस भी बुरा नहीं है। चलिए आज हम जिस सेशन पे हैं वो सेशन है गूगल एडवर्ड्स का। बड़ा ही मजेदार सेशन होने वाला है। इसमें होगा क्या, सबसे पहले समझाता हूं। गूगल एडवर्ड्स, ग्राहक सबसे ज्यादा आज गूगल के पास हैं। गूगल मार्केट का लीडर है। अगर हम बात करें इंटरनेट की, आज करंट डेट की अगर बात करूं तो अगर गूगल बंद, पूरी दुनिया का इंटरनेट पे यूज करना बंद। लोग रोएंगे कि गूगल बंद हो गया। हमारा पेमेंट, हमारा पूरा का पूरा मैनेजमेंट ऑनलाइन, हमारी सर्च कॉन्फ़िगरेशन, हमारी सारी चीजें गूगल कंट्रोल कर रहा है। आज आपको लगता है गूगल आपके एक असिस्टेंट की तरह हो गया है। आप फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, गूगल आपको पहले बता देता है कि भैया 2 घंटे पहले आपकी फ्लाइट आने वाली, जल्दी पहुंचो एयरपोर्ट। ये सारी चीजें वो इंक्रीज कर रहा है और कहीं ना कहीं हमसे बहुत पर्सनल टच में आ गया है। सीखना चाहिए इन सब चीजों से हमें। अब अगर हम बात करें, गूगल के पास इतना ट्रैफिक है तो गूगल पैसा कैसे कमाता है? क्योंकि ये सारी चीजें तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। जीमेल गूगल का फ्री है, गूगल की सर्विसेज बहुत सारी फ्री हैं, तो गूगल पैसा कैसे कमा रहा है? गूगल पैसा कमा रहा है हमारे डेटा के ऊपर।
हम जो भी ऑनलाइन परचेस करते हैं, आप अपने एंड्रॉयड फोन में या आईफोन में गूगल की आईडी यूज करते हैं, जीमेल की, जिससे आप अपने एंड्रॉयड फोन को स्टार्ट करते हैं। उस आईडी से आप Amazon ऐप पे हैं, आप ऑनलाइन सर्फ कर रहे हैं, वो हर चीज ट्रैक कर रहा है। सेशन के दौरान अगर कभी टाइम मिले आगे फ्यूचर में, तो मैं आपको दिखाऊंगा, आपके मोबाइल से ये भी ट्रैक हो सकता है कि कल रात आप अपनी वाइफ के साथ बैठ के क्या बात कर रहे थे। अगर आपका वॉइस सर्च ऑन है तो आपने इस फैसिलिटी को देखा होगा या नहीं देखा होगा। अगर आपके एंड्रॉयड फोन में वॉइस सर्च ऑन है तो गूगल आपकी एक एक बातों को सुनता है और वो उसका रिकॉर्ड बना रहा है। अगर आप गूगल का असिस्टेंट यूज करते हैं, गूगल असिस्टेंट नाम से एप्लीकेशन, तो गूगल आपकी एक एक बात सुनता है पूरे दिन और आपको उसके अकॉर्डिंग एड्स दिखाता है। आपने ये ध्यान दिया होगा, ध्यान दीजिएगा, आज से दीजिएगा, कि आप देखिएगा, आप अपने फ्रेंड के साथ बैठ के बात कर रहे हैं कि यार गोवा चलते हैं, और आप ध्यान दीजिएगा, आपको 3-4 दिन बाद गोवा का एड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये गूगल क्या करता है, आप लोगों से डेटा लेता है और हम जैसे डिजिटल मार्केटियर्स को बेचता है। कैसे बेचता है? खरीदने और बेचने के बीच में एक मीडियम होना चाहिए। तो बेचेगा कैसे? हम जैसे डिजिटल मार्केटियर्स अगर टारगेट ऑडियंस को ऐड दिखाना चाहें, जैसे अगर मैं एक प्रॉपर्टी ओनर हूं गोवा का, एक रिजॉर्ट ओनर हूं, और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को मैं अपना ऐड दिखाऊं जो पिछले 10 महीने में गोवा के लिए इंटरेस्टेड हैं या पिछले 1 महीने में गोवा के लिए इंटरेस्टेड हैं, मैं उनको ऐड टारगेट कर सकता हूं। गूगल उनका डेटा मेरे को कभी नहीं देगा, उनका ईमेल एड्रेस, उनका फोन नंबर, कुछ भी नहीं देगा। बस वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा कि ऐसे लोगों को ऐड दिखा दो जो ऑनलाइन बहुत ज्यादा परचेस करते हैं। और गूगल कैसे पता लगा रहा है मेहुल जी ऑनलाइन कैसे परचेस करते हैं? आप उसी ब्राउजर से, जिस ब्राउजर में आपने साइन इन किया हुआ है, उसी ब्राउजर को यूज करके आप खरीदारी करते हैं, मोबाइल से या डेस्कटॉप से। वो ब्राउजर रीड कर रहा है। देखिएगा गूगल क्रोम के राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे आपकी जीमेल एड्रेस लॉग्ड इन होगी, वो ट्रैक हो रही है वो चीज। और आगे बहुत सारी चीजें हैं ई कॉमर्स बिजनेस में। आपको बता दूं, गूगल इतने स्पीड में है, भगवान ना करे उसके बीच में कोई अड़चन आ जाए, अगर नहीं आई तो ये Amazon फ्लिपकार्ट खत्म है। Amazon को गिराना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, गूगल इज ट्राइंग इज बेस्ट। और ये जो गूगल एड्स है, आप अब किसी कस्टमर के पास जाएं, मेहुल जी आपको बता दूं, आपके लिए तो ये रामबाण है गूगल एड्स, क्योंकि आपकी पूरी विजिबिलिटी, क्योंकि आपके कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसपे आप 10 महीने भी मेहनत करें फिर भी जाके थोड़ा सा ऊपर आ पाएंगे, पूरा ऊपर नहीं आ पाएंगे। बहुत हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स हैं आपके। और ये जो हार्पिक हो गया, ये सारी जो क्लीनर्स हैं या फिर फ्लोर क्लीनर्स हैं, हिंदुस्तान लीवर के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें सिर्फ एड्स के बेस पे बिक रही हैं। मैं बता दूं मेहुल जी, आज जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं ना, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट कि वो हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। अगर उनको प्रोडक्ट की फोटो और डिस्क्रिप्शन और रिव्यूज अच्छा लग गया, वो ट्राई करेंगे आपका प्रोडक्ट। ये उस तरीके से हो गया है कि जैसे आप मार्केट में पिज्जा खाने जाते हैं और आपको एक दुकान का, एक रेडी वाले का पिज्जा अच्छा लग गया, अब आप दुनिया में डोमिनोज जा ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं भैया इसी का पिज्जा खाना है। तो हम जो बिजनेस कर रहे थे, वो बिजनेस आज हम अपने घर तक और उन लोगों तक कर रहे थे जो हमें जानते थे, जहां तक हमारी आवाज पहुंच पा रही थी। लेकिन आज डिजिटल मार्केटिंग की मदद से, गूगल एड्स की मदद से, हम उन सारे लोगों को अपना बिजनेस दिखा सकते हैं जो हमारे बारे में ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। ये काम कैसे होगा समझाऊंगा। सबसे पहले मैं गूगल एड्स के बारे में आपको एक आइडिया दे दूं और कुछ टेक्निकल टर्म समझा दूं कि क्या गूगल एड्स होता है। गूगल एड्स का जो मॉडल है, जहां से गूगल एड्स स्टार्ट हुआ है, गूगल ने अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाया है। माइक्रोसॉफ्ट का बिंग एक सर्विस है। बिंग जैसे google.com है, वैसे bing.com एक सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट का है। और माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग एड्स नाम की चीज बनाई थी, बिंग एड्स।
ये गूगल एड्स की तरह ही है। बिंग एड्स बनाया था, उस बिंग एड्स को कंप्लीटली कॉपी कर लिया गूगल ने, कंप्लीट कॉपी कर लिया, और गूगल ने वही सारी चीजें उतार दी, और गूगल की सारी कॉपी फेसबुक ने उतार ली एड्स में, एड मैनेजमेंट टूल में। तो अगर मैं गूगल एडवर्ड्स आपको सिखाता हूं तो आप फेसबुक एड भी सीख जाएंगे और दुनिया का हर प्लेटफॉर्म सीख जाएंगे जो एड्स पे काम करता है। यहां पर 3-4 चीजें हैं। गूगल क्या करता है, गूगल के पास जो टेक्नोलॉजी है जिससे गूगल स्टार्ट करता है, गूगल काम करता है, सबसे पहले जहां से ये एड्स का ट्रिगर स्टार्ट हुआ है, वो जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक। मतलब हर क्लिक पे आपको पैसा देना है, इसको बोलते हैं पे पर क्लिक। इसके बाद एक और टेक्निकल टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। पीपीसी जो है ये टाइप ऑफ एड है, मतलब ह्यूमंस में मैं एक मैन हूं, एक फीमेल है, कैटेगराइजेशन है, वैसे ही एड्स के अंदर कैटेगराइजेशन है अलग अलग टाइप की। कि पीपीसी टाइप ऑफ एड होगा तो उसमें पर क्लिक देना होगा। पीपीसी एक टाइप ऑफ एड है, और अगर हम अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एड पे खर्चा कितना हो रहा है तो उसको कैलकुलेट करेंगे सीपीसी में, कॉस्ट पर क्लिक। क्लियर है बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन नहीं? मेहुल जी क्लियर है बिल्कुल? मेहुल जी क्लियरिटी है बिल्कुल? मेहुल जी सुन पा रहे हैं? नहीं सर, नहीं है अभी। ओके सर, पीपीसी का फुल फॉर्म होता है पे पर क्लिक। हर क्लिक पे कस्टमर को पैसे देने, किसको? गूगल को, किसी भी कीवर्ड पे। और अगर आपको, ये टाइप ऑफ एड है, अगर आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है कि आपके पर क्लिक का कॉस्ट कितना निकला, तो आप बोलेंगे सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक कितना है। मतलब आप किसी से ये नहीं पूछेंगे कि पीपीसी कितना लग रहा है, आप पूछेंगे सीपीसी कितना जा रहा है। लॉजिक समझ रहे हैं? पीपीसी टाइप ऑफ एड है और सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक है। इसको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिजिटल मार्केटर्स के साथ ये होता है कि उनको डिफरेंस ही नहीं पता इसमें। और मैं गारंटी ले रहा हूं आपसे, आप किसी भी डिजिटल मार्केटर को पकड़ लीजिएगा तो झोला छाप आपके पास आएंगे कि भैया ये कॉस्ट पर क्लिक और पे पर क्लिक में डिफरेंस क्या है, समझा दो जरा मुझे। नहीं समझा पाएगा वो आपको। अगर उसको एक्सपीरियंस होगा तो जरूर समझा देगा, वरना नहीं समझा पाएगा जो थ्योरेटिकल पढ़ के बैठे हुए हैं। कॉस्ट पर क्लिक है वो अमाउंट जो पर क्लिक गूगल को आपको देना है। अब दो चीजें और हैं। कुछ टाइप ऑफ एड गूगल में ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिखने के पैसे गूगल उनके चार्ज कर लेता है। जैसे मान के चलिए यूट्यूब की एक वीडियो, यूट्यूब की वीडियो के ऊपर कोई क्लिक इवेंट तो है नहीं, है ना? मतलब किसी ने एड देख लिया, दैट मीन्स कंपनी का प्रमोशन हो गया, तो वहां पर क्लिक वाला चीज नहीं चलती। अगर आप सर्च एड की बात करें तो सर्च एड में देखने वाला तो कुछ है नहीं ना। सर्च एड में तो जब तक इंसान ने क्लिक नहीं किया तब तक आपके पैसे नहीं कटेंगे। तो अगर आपका एड किसी विजिटर को दिख गया तो उसको टेक्निकली हम बोलते हैं इंप्रेशन। मेहुल जी क्या बोलते हैं? इंप्रेशन। बहुत बढ़िया। और अगर उस यूजर ने क्लिक कर दिया तो वो इंप्रेशन हो जाएगा 0 और क्लिक हो जाएगा 1। तो गूगल आपसे सर्च एड में पैसे काटेगा। अब बात आती है यूट्यूब एड की। यूट्यूब एड में जैसे आप लोग मेरे सेशन में आए हैं, आप लोगों ने यूट्यूब एड देख के आए होंगे, तो यूट्यूब एड में आपने वीडियो देख ली तो एक इंप्रेशन हो गया, तो वहां पर इंप्रेशन पैसा कटता है। सर उसमें जब उसको तब भी कटता है पैसा? कॉस्ट पर व्यू, सीपीवी, कॉस्ट पर व्यू, कॉस्ट पर क्लिक।
कॉस्ट पर क्लिक कहां लगेगा? सर्च एड में। सीपीवी कहां लगेगा? ऐसे एड में जिसमें पैसा कट रहा है, मतलब सिर्फ देखने का व्यू। ये जो टर्म्स हैं ये आपके लिए अभी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट जब आगे सेशंस में हम डेली टू डेली इसको रिपीट करेंगे ना, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। और मैं आपको इसलिए अभी सारी चीजें एक बार में बता रहा हूं क्योंकि अब आगे सेशंस में मैं इन टर्म्स को बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूं। अभिषेक जी बिल्कुल क्लियरिटी है? युवराज जी क्लियर है? सुब्रतो जी क्लियर है? बिल्कुल यस सर, यस सर। सर मेरे को अभी ये है कि जैसे जो पीपीसी है, पे पर क्लिक, दैट मीन्स कि अगर कोई भी कस्टमर मेरी एड पे क्लिक करता है तो वो उसका पैसा मुझे गूगल को देना है, जी दैट इज पीपीसी, राइट? जी एंड सीपीसी इज कि जो मतलब उस क्लिक का अमाउंट बनता है, जी कि उस क्लिक के ऊपर मतलब कितनी कॉस्टिंग बैठती है जो मेरी कट के जाएगी, जी दैट इज सीपीसी। जी, ठीक। बहुत बढ़िया। अब ये जो गूगल का जो गेम है ना, ये एक तरीके का सट्टा बाजार है, जहां पर मान लीजिए एक हॉर्स रेस हो रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं, और आपने बोला कि 11 नंबर वाले घोड़े पे मेरे 100 रुपए लगा दिए। अब दूसरा एक आदमी आया, उसने कहा भैया 11 नंबर वाले घोड़े पे मेरे 200 रुपए लगा दो, तो आप भी अपना रेट हाई करोगे। जैसे मान लीजिए किसी चीज की नीलामी हो रही है, इसको नीलामी की तरीके से समझते हैं, किसी चीज की नीलामी हो रही है, कस्टम्स से अगर कभी आपने माल खरीदा है तो एयरपोर्ट पे क्या होता है कि जब मान लीजिए बाहर से कोई शिपमेंट आती है ना, और वो शिपमेंट अटक जाती है, मतलब उसके पेपर नहीं होते, तो शिपमेंट अटक जाती है, उसके बाद बहुत सारे लोग वहां पहुंचते हैं और एक ऑक्शन लगता है। ऑक्शन होता है, यस सर, यस सर। और उस ऑक्शन में बहुत सस्ते रेट में आप निकल जाते हैं। ये जो आपके सामने जो नाइक स्टोर में, या ये जो बहुत सारे जूते जो नाइक स्टोर में जाओगे, वही जूता आपको 6000 का मिल रहा है, और वही नाइक का शूज आपको आपके गली वाले दुकान में, सेम वही शूज, कोई नकली नहीं है, वो वही नाइक का शूज आपको 1200 रुपए में मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो ऑक्शन से खरीद के लाया है, एयरपोर्ट पे रुका हुआ माल खरीद के लाया है। बॉम्बे शोर पे तो ये काम एनी टाइम चलता रहता है, क्योंकि यस सर, यस सर। कंटेनर्स आते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं। जैसे मान लीजिए खिड़कियों में एक आयरन की जाली लगती है जिससे मच्छर अंदर नहीं आते, वो कंटेनर चाइना से बन के आया, और वो कंटेनर खुला, और वो कंटेनर खुलते ही वो जो जाली है, वो जाली में से जो एक बॉक्स है वो टूटा हुआ निकल गया। तो जो बायर है, वो बायर ने मना कर दिया, भैया मैं नहीं खरीद रहा, पता नहीं अंदर कितना टूटा हुआ होगा। तो जो उस कंटेनर को लेके आया है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसने आधे पैसे तो पहले ही ले लिए थे। अब वो बॉम्बे शोर पे खड़ा है, अगर चाइना माल वापस लेके जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो क्या करता है, टेबल के ऊपर खड़ा हो जाता है और बोलता है भैया कि ये रहा कंटेनर, इसके अंदर क्या है, टूटा है नहीं है, मेरी कोई गारंटी नहीं है, खरीद लो जिसको खरीदना है। तो लोग बोली लगाते हैं, ऑक्शन करते हैं कि भैया इतने में मेरा, यस सर। तो अच्छा चल गया, लेकिन आप इतने सस्ते रेट में उसको ले लेते हो कि अगर आप कबाड़ी में बेच दो तो आप फायदा में रह जाओगे। बराबर। तो वो जो ऑक्शन है उसमें क्या होता है, मान लीजिए मैंने बोला कि यार कंटेनर 1 लाख रुपए का मेरा, अभिषेक जी आए, बड़े पैसे वाले हैं, बोल रहे भैया मैं तो 2 लाख दूंगा हूं। अचानक से मेहुल जी आए, कह रहे ये दोनों बड़ा स्मार्ट खेलते हैं, इन दोनों को आज मैं दिखाऊंगा। मेहुल जी आ गए, टेबल पे बिल्कुल एकदम बैठ गए और बोल रहे हैं भैया मैं तो 2.5 लाख रुपए दूंगा। अब अभिषेक जी और प्रभाकर की औकात नहीं है, भैया हम तो नहीं चल सकते 2 लाख रुपए से ऊपर, तो हम दोनों पीछे हट गए। अब मेहुल जी वो कंटेनर खरीद गए। ऐसे ही गूगल के अंदर ऑक्शन होती है, ऑक्शन मतलब आप किसी भी कीवर्ड पे टॉप रिजल्ट पे आने के लिए बिड करते हो, ऑक्शन करते हो कि किस तरीके से आप उस कीवर्ड पे टॉप में रहने के लिए आप एक अमाउंट डाल दोगे कि भैया 15 रुपए पर क्लिक डालूंगा मैं मैक्सिमम, मैं इससे ऊपर नहीं जाऊंगा। अगर किसी ने 16 रुपए डाल दिए तो आप गेम से आउट। लेकिन आपको मैं ऐसा टूल एक बताऊंगा जो पहले से, गूगल का ही टूल है, जो पहले से आपको एक एश्योर्ड अमाउंट बता देगा कि भैया देखो आपकी बिडिंग इतने से इतने के बीच में जानी है। तो आप अपना मैक्सिमम डाल के रखोगे, जितना अमाउंट आप गूगल को बोलोगे कि भैया पर क्लिक मैं आपको इतना दूंगा, आपका उससे कम अमाउंट ही डिडक्ट होगा। जैसे आपने अमाउंट दिया कि भैया मेरे को पर क्लिक 12 रुपए में मेरा ऐड चलना चाहिए,
तो आपका जो पर क्लिक होगा वो 12 से कम का ही होगा, क्योंकि आपने मैक्सिमम अमाउंट दिया है ऑप्शन के लिए। क्लियर है बिल्कुल? यस सर। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। देखिए हर चीज बहुत क्लियरली समझ के रखिएगा कि किस तरीके से काम होगा, तभी आगे समझ पाएंगे। सर एक क्वेश्चन है जी बताइए सर। इंप्रेशन और क्लिक में आपने डिफरेंस बताया कि अगर मेरी ऐड किसी को दिखती है दैट इज इंप्रेशन, अगर बंदा उस पर क्लिक कर दे दैट इज क्लिक। जी तो इंप्रेशन अगर होता है तब तो नहीं पैसा कटेगा मेरा? सर, अगर इंप्रेशन होगा तो सर्च ऐड में पैसा नहीं कटेगा, क्योंकि सर्च ऐड में पर क्लिक का हिसाब है। लेकिन अगर YouTube एड्स की बात करें तो वहां तो इंप्रेशन पे दिख रहा है ना, वहां तो क्लिक वाली तो कोई चीज ही नहीं है, ही नहीं है। है ना? नहीं, गूगल एड्स पे तो क्लिक पे कटेगा। सर गूगल एड्स के अंदर बहुत सारे टाइप ऑफ एड्स हैं, वीडियो एड्स है, YouTube पे तो गूगल का ही है। ठीक है। YouTube एड्स हैं, डिस्प्ले एड्स हैं, ऐप एड्स हैं, सर्च ऐड है, शॉपिंग ऐड है, बहुत सारे टाइप ऑफ ऐड हैं। मैं अभी आपको बस डिफरेंस समझा रहा हूं कि क्लिक और इंप्रेशन क्या होता है। क्लिक का मतलब यूजर ने क्लिक कर दिया, इंप्रेशन का मतलब यूजर ने एक बार देख लिया आपके उस ऐड को। गूगल जिस बेस पे काटना चाहे उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मेट्स हैं, और कुछ ऐड ऐसे भी होते हैं जिसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप पर क्लिक डिडक्शन करवाएं या पर इंप्रेशन डिडक्शन करवाएं। लॉजिक क्लियर है बिल्कुल यहां तक? यस सर। चलिए मेहुल जी प्लीज मुझे बताइए सर, सीपीसी क्या होता है? क्लिक पर क्लिक पे होता है सीपीसी। सर थोड़ा सा और इलैबोरेट कर दीजिए। क्या हुआ सर? सर थोड़ा सा और इलैबोरेट कर दीजिए सर, क्या है? सर ये सीपीसी ये होता है कि कोई जाके अपने इसके अंदर क्लिक करता है एड के अंदर, मुझे तो फुल ये फॉर्म बता क्लिक। दीजिए, मैं उतने में खुश हो जाऊंगा सर। सीपीसी का फुल फॉर्म कोई नहीं बात नहीं सर, पता। कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक। ओके। बहुत बढ़िया। मेहुल जी कोई डिजिटल मार्केटर सामने आपके बैठेगा ना तो इन्हीं शब्दों से गिराओगे उसको आप पकड़ के। कॉस्ट पर क्लिक। मैं क्षमा चाहूंगा सर आपको अगर तंग कर रहा हूं, नहीं नहीं, अरे सर लेकिन ऐसा बहुत क्यों? जरूरी है इन चीजों को समझना। सही बात है सर। चलिए बहुत जरा। सुब्रतो कमिंग टू यू सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका पीपीसी कितना चल रहा है, क्या ये पे पर क्लिक सही गलत है? पीपीसी कितना चल रहा है पे? पर क्लिक। पर क्लिक। पर क्लिक। आपने सर क्या बताया, स्टेटमेंट क्या था? सर मेरी स्टेटमेंट है कि आपके अकाउंट का पीपीसी कितना चल रहा है, मतलब कितना डिडक्शन करवा रहे हैं आप गूगल से। तो जो भी अमाउंट हम लगाते हैं, मतलब जो आप ये ऑप्शन जो बोल रहे थे, चाहे 12 रुपए लगाए चाहे 10 रुपए लगाए, जो भी हम अमाउंट लगाते हैं बेसिकली ये पर क्लिक का एक अमाउंट तय करते हैं और उसको ऑप्शन के लिए लगाते हैं। ठीक तो है सुब्रतो, इस पे विल बी वेरी स्ट्रेट ऑन द पॉइंट। मेरा क्वेश्चन है कि मेरी एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है मेरी स्टेटमेंट सही है कि गलत है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपका पीपीसी कितना चल रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ पीपीसी इज डिडक्टिंग फ्रॉम गूगल। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? कोई बात नहीं सर, आप पहली बार सीख रहे हैं, गलत है सर, जोर देने की जरूरत नहीं है। गलत है। मुझे लगता है पीपीसी में हम पैसा लगाते हैं ना कि गुड, मतलब वो कॉस्ट पर क्लिक जो होता है उस केस में ये स्टेटमेंट हो सकता था, बट इस पे नहीं मुझे ऐसा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। अभिषेक जी प्लीज इसको एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा। सर सीपीसी जैसे मैंने आपने जैसे बताया था कि कॉस्ट पर पहले तो क्लिक, मुझे बताइए स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सर अगर आप बोल रहे कि सीपीसी कितना जा रहा है वो स्टेटमेंट सही है, ना कि पीपीसी कितना जा रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मुझे आंसर यहीं तक चाहिए सर। बहुत बढ़िया। युवराज जी क्लियर हो रहा है बिल्कुल? यस सर, यस सर। आकाश बिल्कुल क्लियर है? कोई क्वेश्चन है आकाश? चलिए बहुत बढ़िया। सो अभी मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा कि गूगल कितना वाहियात गेम खेल रहा है। गूगल भी गेम खेल रहा है। पहले अच्छी कंपनी थी, लेकिन मैंने इस पे बहुत आवाज उठाई, और मैं आपको बता दूं रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहा हूं कि मेरे पास जब मैंने आवाज उठाई तो गूगल ने मुझे अपोज करने के लिए बहुत सारे केसेस भी किए।
लेकिन अभी भी मैं आवाज उठा रहा हूँ और मैंने एक एनजीओ टाइप की संस्था बना ली है पूरी दुनिया को लेके। बहुत सारे बड़े बड़े उसमें डिजिटल मार्केटर्स हैं, मैं भी उसका पार्ट हूँ, मैं उसका फाउंडर हूँ उस पूरे संस्था का। और हमारी कोशिश है कि गूगल को हम ये सिखाएं कि भैया सही तरीके से धंधा करो। समझाता हूं कैसे। अगर आप बात करते हैं किसी कीवर्ड पे सीपीसी की, तो गूगल कुछ ऐसे कीवर्ड पे सीपीसी को इतना हाई करके बैठा है कि दूसरा कोई बिड ही नहीं कर पाए। मतलब मिनिमम उसने इतना कर दिया। समझाता हूं, अभी आपको मैं दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। गूगल एंड्रॉयड ऐप, मतलब गूगल ने आपको लिमिट नहीं किया हुआ है कि आप किसी भी कीवर्ड पे ऐड चलाओ। आप मेहुल शाह पे ऐड चलाना चाहते हो आप चलाओ, आप अभिषेक जायसवाल के नाम पे ऐड चलाना चाहते हो आप चलाओ। दुनिया के किसी भी कीवर्ड पे आप अपना ऐड दिखा सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी उसको दी जाएगी जो उससे ज्यादा रेलिवेंट हो। इस सेंटेंस को और ज्यादा इलेबोरेट करूंगा, पूरा एक सेशन लगेगा इस सेंटेंस को समझने में कि प्रायोरिटी किसकी हाई होगी। अभी के लिए बस दिमाग में ये डाल लीजिए कि एक कीवर्ड है, उसके ऊपर 10 लोग हैं बिड करने वाले। अब ये जो एंड्रॉयड गूगल ऐप या गूगल ऐप एंड्रॉयड, इस तरीके का जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड के ऊपर अगर आप बिड करना चाहते हैं, इसका मतलब आप एक एंड्रॉयड डेवलपर हैं या फिर आपकी कंपनी एंड्रॉयड में डेवलपमेंट करती है और आप चाहते हैं कि जो भी इस तरह के कीवर्ड ढूंढ रहा हो उसको आपकी वेबसाइट का लिंक मिले और वो आपको कांटेक्ट करे और बोले कि भैया एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना दो। यही है ना मतलब। गूगल ने इस कीवर्ड की जो लिमिट रखी है, मिनिमम बिड 58,000 रुपीज पर क्लिक। तो भैया अब प्रभाकर करेगा कैसे उस पर बिड? क्योंकि मैं बेवकूफ तो नहीं कि मैं 60,000 रुपए पर क्लिक दूंगा। मेरी तो दुकान गूगल के पास ही रहेगी, तो गूगल के पास जी। मैंने गूगल को सिंपल ये बोला, मैं एक सेशन में था यूएस में और मैंने वहां पे गूगल के भी बैठे हुए थे बहुत सारे। मैंने सिंपल ये पूछा उनसे, मैंने कहा ये जो कीवर्ड आपने रखा हुआ है, ये कीवर्ड पे आप मुझे ये दिखा दो कि दुनिया की कौन सी कंपनी ने बिड किया है। एक हिस्टोरिकल डेटा होगा ना, अगर बहुत सारी कंपनी बिड करेंगी तो एक समझ आता है कि भैया देखो प्रभाकर की कंपनी ने, डी मंत्राज ने बिड कर दिया 4,000 रुपए का, अचानक से अभिषेक जी आए कैनेडियम ने बिड कर दिया 5,000 रुपए का, मेहुल जी आए डॉक्टर होमचर उन्होंने बिड कर दिया 10,000 रुपए का। तो लॉजिक समझ आता है कि अगला जो आएगा वो भैया कि 10,000 रुपए मिनिमम बिड है इस पे जी, इस पे खेलने के लिए। लेकिन अपने आप आपने डिसाइड कर लिया कि इस कीवर्ड का 58,000 रुपीज पर क्लिक होगा, नहीं चलने वाला। ये तो मोनोपोली होगी सर उसकी, गूगल की। उनके पास ही रहा ना वो भी एंड्रॉइड वाला उनके पास रहा, इसके लिए किया मैं उन्होंने। आपको बता दूं, इसीलिए मुझे मार्केट में जाना जाता है, क्योंकि मैं इस चीज पे लड़ता रहता हूं। बाकी डिजिटल मार्केटर्स ये पढ़ाने वढ़ाने के काम पे लगे रहते हैं, बिजनेस चला रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। मैं खाली बनता हूं, इसलिए मैं इन सब चीजों पे लगा रहता हूं। तो इसलिए मेरे को लोग मार्केट में ना कुछ ऐसा कुछ होता है तो जिस संस्था का मैं प्रेसिडेंट हूँ, लोग मेरे को फटाक से बुला लेते हैं, प्रभाकर लड़ने का टाइम आ गया, आजा। तो इसलिए मेरे सेशंस में लोग इकट्ठे होते हैं और जितने मार्केटर्स के लीडर्स हैं वो सारे इसलिए मुझे आगे कर देते हैं, क्योंकि मैं फैक्ट्स पे, नंबर्स पे बात कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें, मतलब जब मैंने ये इशू उठाया था उसके बाद गूगल ने बहुत बार मेरे को अप्रोच करने की कोशिश की। मैं रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहा हूँ, बहुत बार गूगल इंडिया के मैनेजर्स ने अप्रोच किया, बहुत बार मिलने तक आए कि भैया क्यों कर रहे हो। मैंने कहा क्यों नहीं, आप धंधा कर रहे हो और हमारा धंधा खराब होगा। आज अगर मैंने आपको करने दिया तो कल आप आईआईडीएम की बिड इतनी बढ़ा दोगे कि मैं आईआईडीएम के कीवर्ड पे बिड ही नहीं कर पाऊंगा। और मैं हमेशा से बोल रहा हूं, आप किसी भी डिजिटल मार्केटर से पूछ लेना, वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि एसईओ की दुनिया खत्म हो जाएगी। मैं आपको बोल रहा हूं एसईओ की दुनिया खत्म होगी। गूगल मोनोपोली पे आ गया है, डिक्टेटरशिप पे है ये, लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि ग्राहक उसके पास है। सही बात है, हमारी मजबूरी है। तो ऐसे बहुत सारे क्लिक्स हैं जो ऑथेंटिकेटेड हैं। जैसे अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, इस कीवर्ड की बात करें तो 3,000 4,000 रुपए पर क्लिक जाता है, ये जो लॉजिकल है क्योंकि सारे इंश्योरेंस वाले करते हैं, बिड कर रहे हैं। लेकिन यार 58,000 रुपीज पर क्लिक, 4 लाख रुपए पर क्लिक, ऐसे भी कीवर्ड्स हैं। कौन है भैया, कौन बिड कर रहा है, दिखाओ ना मुझे। अब
मैं आपको सबसे पहले ये दिखा दूं कि क्या होता है बिडिंग यूनिट, किस तरीके से हम एड्स पे करते हैं, कैसे काम चलेगा, ये थोड़ा समझा दूं, उसके बाद आगे चलते हैं। और मैं कुछ टूल्स बताने की आपको कोशिश करूंगा एड्स के। यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट डाल देते हैं, ये आजकल बहुत ज्यादा कीवर्ड चल रहा है और लोग इस पे बिड भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ देखिए सामने ये जो कीवर्ड मैंने डाला, इस कीवर्ड पे ये ऐड चल रहा है। कैसे पता लगा? ये छोटा सा एडी लिखा हुआ है, इसका मतलब है ऐड चल रहा है। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको हमेशा ये सिखाया है कि आपका जो गूगल का स्क्रीन है वो किस तरीके से डिवाइडेड है। वो डिवाइडेड है सबसे ऊपर ऐड पे डेडिकेटेड, उसके बाद लोकल बिजनेस मैप और उसके बाद ऑर्गेनिक रैंकिंग। अब सर एक इंसान है जिसको जल्दी से सर्विस चाहिए, वो बेचारा कहाँ इसको क्लिक करने के बाद नीचे नीचे जाता रहेगा? तो गूगल ने इसको तो मार ही दिया ना। नीचे वाले जो लोग हैं, ये जो सच्चाई मेहनत से ऊपर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर हमने लड़ के गूगल की एक पॉलिसी को इंक्रीज करा दिया। और वो पॉलिसी ये है कि मान लीजिए मेहुल जी कि आपको एक डेंटिस्ट की जरूरत पड़ती है, भगवान न करे कभी जरूरत पड़े, लेकिन मान लीजिए आपको एक डेंटिस्ट की जरूरत पड़ती है और आप गूगल पे जाते हैं और आप डालते हैं बेस्ट डेंटिस्ट इन गुजरात। आपको एक दिख जाते हैं सर, एक मान लीजिए prabhakar.com करके एक डॉक्टर आपको दिख गए। आपने उस वेबसाइट पे क्लिक किया, उनका लोकेशन देखा, उनसे फोन पे बात की, उन्होंने बहुत अच्छा बता दिया कि भैया दांत भी उखाड़ दूंगा, पता भी नहीं लगेगा, दर्द भी नहीं होगा, आ जाओ। आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, उनके क्लिनिक पहुंच गए, और जब क्लिनिक पहुंचे तो वहां आपने देखा कि भैया वो तो प्लायर लेके बैठा है, हथौड़ा लेके बैठा है, और बाहर दरी बिछी हुई है और लो भैया लोगों का दांत निकाल रहा है। एक इंप्रेशन दिमाग में बैठ गया कि यार गूगल पे सर्च करना बेवकूफी है। अब आप तो कभी गूगल पे डॉक्टर के बारे में जाके सर्च नहीं करेंगे ना। आप किसी के साथ बैठे होंगे ना जब कॉफी टेबल पे, तो आप कहेंगे यार गूगल पे मत जाना, बेवकूफ बनाता है। गूगल इस चीज को नहीं चाहता। गूगल इज वेरी फोकस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि जब तक ढूंढने वाले नहीं होंगे तब तक हम जैसे ऐड चलाने वाले आएंगे कहां से? तो गूगल चाहता है कि एक आदमी अगर आपकी वेबसाइट पे आ जाए, मतलब google.com पे आ जाए, तो बार बार आए, सर्च करने की उसकी आदत बन जाए, इतना अच्छा सेटिस्फैक्शन दे दो। अब गूगल कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, गूगल कोई इंसान तो है नहीं कि हर डॉक्टर के क्लिनिक में जाके देखिएगा कि डॉक्टर दांत कैसे उखाड़ रहा है। तो गूगल ने एक रूल बना दिया जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी स्कोर। गूगल ने एक रूल बना दिया क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर का मैक्सिमम नंबर है 10। जैसे एग्जाम में मिलते थे ना, 700 का पूरा एग्जाम होता था, उसमें से जितने मार्क्स मिलते थे उसमें पास या फेल हम होते थे। वैसे ही गूगल का क्वालिटी स्कोर का मैक्सिमम नंबर है 10। 10 में से गूगल आपको जितना भी क्वालिटी स्कोर देगा वो एक नंबर आपके लिए असाइन हो गया। और वो क्वालिटी स्कोर कैसे मिलता है, इस पे बहुत सारे सेशंस में आगे हम सीखेंगे। ये पूरा गेम ही क्वालिटी स्कोर का है। कैसे है इसलिए समझा रहा हूं। सबसे ऊपर किसका ऐड रहेगा ये डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेगा कि सबसे ज्यादा पैसा कौन दे रहा है, क्योंकि अगर ये होता तो दुनिया के सारे वाहियात एड्स सबसे टॉप में होते। और जो मेहुल जी के साथ अभी थोड़ी देर पहले कहानी हुई डेंटिस्ट वाली, वो कहानी हर किसी के साथ हो रही होती। और मेरे जैसे लोग गूगल को गलत तो कहते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा कहते हैं कि उसने हमारे लिए इंसानी रेस के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो वो अच्छा भी कर रहा है। तो मैं अच्छा अगर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है गूगल रिजल्ट अच्छा दे रहा है ना। तो ये जो अच्छे वाली परिभाषा है ये इसलिए आई है क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं सर्च करता हूं तो मेरे को एप्रोप्रिएट रिजल्ट मिल जाता है। अब किसका ऐड अच्छा है या किसका दुकान अच्छी है, इसको मेजर करने के लिए गूगल सिर्फ ये बोलता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लिखा हुआ है उसका टाइटल, आपकी वेबसाइट के अंदर जो डिस्क्रिप्शन लिखा है और जो आपने ऐड के ऊपर कंटेंट लिखा है, मतलब
ये कंटेंट सामने जो लिखा हुआ दिख रहा है, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है और ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, ये ऐड में आपने कहीं ना कहीं लिखा होगा ना बनाते टाइम। तो ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, अगर ये कंटेंट आपके टाइटल से और आपके डिस्क्रिप्शन से मैच करता है तो गूगल आपको क्वालिटी स्कोर में अच्छे नंबर देगा। और किसका एड टॉप में रहेगा, इसको एक फॉर्मूला कंट्रोल करता है जिसको हम बोलते हैं एड रैंक। जिसकी एड रैंक की वैल्यू ज्यादा, उसका एड टॉप में रहेगा। अभिषेक जायसवाल जी, कभी भी किसी डिजिटल मार्केटर के सामने फंस जाए ना अगर बैठ के, तो जो चीज अभी बता रहा हूं उससे समझ लीजिएगा, वो आपसे नहीं जीत पाएगा। एशिया में बहुत कम लोग हैं जिनको इस बारे में पता है। डिजिटल मार्केटर्स बहुत बिड किए चले जा रहे हैं, उनको बेवकूफ है, पता ही नहीं। सो ये एड रैंक इज इक्वल टू CPC, कॉस्ट पर क्लिक, मल्टीप्लाइड बाय आपका क्वालिटी स्कोर। एग्जाम्पल से समझाता हूं। अभिषेक जायसवाल जी की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और मेरी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। हम दोनों बिड करना चाहते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इस कीवर्ड के ऊपर टॉप में। मेरे को एसईओ या मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से क्वालिटी लिखी जाती है, क्वालिटी स्कोर कैसे मैच करना है, तो मेरे को 10 में से 10 मिल गए। अभिषेक जायसवाल जी ने क्या किया, उन्होंने सीधा वेबसाइट बनाई, एड कॉपी, जो एड के अंदर लिखते हैं उसको हम बोलते हैं एड कॉपी। समझाऊंगा, अभी सिर्फ समझ लीजिए ओवरव्यू। उसको हम बोलते हैं एड कॉपी। एड कॉपी में उन्होंने टाइटल वाइटल पे ध्यान नहीं दिया, बस कुछ भी लिख दिया और एड चला दिया। अभिषेक जी ने दिया कितना, 100 रुपीज पर क्लिक। और मैंने कितना दिया, ये स्टोरी मैं सबको सुनाता हूं, बहुत जरूरी है इसको समझना, ये डिजिटल मार्केटिंग का टफेस्ट पार्ट है। और मैंने कितना दिया, मैं दे रहा हूं 20 रुपीज पर क्लिक। लॉजिकली अगर देखा जाए तो अभिषेक जी का एड टॉप में रहना चाहिए, है ना, क्योंकि पैसा ज्यादा दे रहे हैं, है ना मेहुल जी। वो 100 रुपए पर क्लिक दे रहे हैं, मैं 20 रुपए दे रहा हूं, बहुत डिफरेंस है, 80 रुपीज का डिफरेंस है। लेकिन गूगल आपको अच्छा या खराब कैसे मानता है? गूगल कहता है मैं आपकी दुकान पे नहीं जा रहा जी, मैं आपकी वेबसाइट से आपको रेट कर लूंगा। तो गूगल कहता है कि क्वालिटी स्कोर उन्होंने अभिषेक जी को दिया 1, क्योंकि उन्होंने कुछ मिसमैच नहीं किया, सब कुछ भी चला दिया। वो दे रहे हैं 100 रुपीज पर क्लिक और मैं दे रहा हूं 20 रुपीज पर क्लिक। यहां पर क्वालिटी स्कोर मेरे को कितना मिला, 10, इनको मिला 1। तो एड रैंक की वैल्यू अभिषेक जी के लिए कितनी बनी, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 100। और मेरी कितनी बनी, 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना बना, 200, 200। मैं अभिषेक जी से 2 गुना ऊपर रहूंगा। अब जब तक अभिषेक जी 201 रुपए नहीं लगाएंगे, मेरे से ऊपर नहीं आ सकते। गेम समझ गए? अब आपको यही सीखना है, क्योंकि ये ऐड चलाना बहुत इजी है, कोई भी चला सकता है। लेकिन आपको प्रभाकर और आईआईडीएम की जरूरत इसलिए पड़ी और लोगों को इसलिए पड़ती है कि इस क्वालिटी स्कोर पे कैसे इंप्रूव करना है, ये सिखाओ भैया। मार्केट में हमारे पास ऐसे रोज नए प्रोजेक्ट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि हम अपने एड्स पे 50,000 60,000 रुपए दिन का लगा रहे हैं, प्रॉफिट नहीं निकल रहा, इस कॉस्ट को कम करो। तो हमारी टीम बैठ के क्वालिटी स्कोर पे काम करती है, कॉस्ट अपने आप कम हो जाता है। Ad rank is equal to CPC into quality score. सर एड रैंक इज इक्वल टू CPC मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी स्कोर। ठीक है, इजी क्लियर है? जी। अब ये जो टूल है, टूल कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कल, समझाऊंगा कि कैसे काम करता है, टूल के अंदर लेके जाऊंगा, कैसे साइन अप करना है, क्या करना है। स्टार्टिंग में गूगल आपको 2500 रुपीज देगा टू प्ले ऑन, 2500 रुपए देगा। सेशन में लाइव एक बार खेलने का ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको लाइव सेशन में लाइव ट्रैफिक लगा एक बार ट्राई करेंगे, किस तरीके से काम चलता है। लाइव एड चला के देखेंगे, है ना अभिषेक जी? चला के देखेंगे जरा कितनी कॉल्स आती हैं, ये पता लगना चाहिए ना प्रभाकर में कितना दम है सर। जरूरी है सर, और वो भी रिकॉर्डेड सेशन में रहेगा सर।
तो देखते हैं सर कैसे काम चलता है, क्या चलता है। और ऐसी मुस्कुराते रहिए सर। गूगल एडवर्ड्स बहुत मजेदार है, अगर ये सीख गए डिजिटल मार्केटिंग के बादशाह आप होंगे, क्योंकि यही रहने वाला है। एसईओ का ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वालिटी स्कोर किसकी वजह से इंप्रूव होगा? एसईओ की वजह से इंप्रूव होगा। मतलब अगर एसईओ अपना सही है तो हमारा रैंकिंग सही हो जाएगी। सर बिल्कुल, आपकी रैंकिंग नहीं, आपकी क्वालिटी स्कोर सही होगी। क्वालिटी स्कोर, हर कीवर्ड का एक क्वालिटी स्कोर होता है। क्लियर है लॉजिक सर? चलिए आगे जरूर बात करते रहेंगे, मुस्कुराते रहिए। हम कल दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट एंड जय हिंद। गुड नाइट सर। गुड नाइट।